ठीक है। सांस लेते वक्त एक सांस में थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, एक सांस में थोड़ा कम गर्म होगा, उसी पे ध्यान दो। हम ज़िंदगी में एक दिन खाना नहीं खाए तो भी जी सकते हैं, 2 दिन पानी नहीं पिया तो भी जी सकते हैं, 3 मिनट सांस नहीं लिया तो दिमाग काम नहीं करेगा। आराम से सांस लो, ज़्यादा धीरे धीरे से सांस लो। तो पर 3 मिनट सांस नहीं लिया तो दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा, दिमाग को ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ सांस की ज़रूरत है। पर हम क्या करते रहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए सोचने की ज़रूरत है, ऐसा करके कल जो हो गया उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं, आगे क्या होगा उसके बारे में घबराते रहते हैं। ये जो हो गया और जो होने वाला है उसके बारे में सोचना छोड़ के अभी जो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ सांस चाहिए, उस पे ध्यान करके मन को शांत करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा रोज़ सुबह दोपहर शाम को जितना देर हो सके उतना देर करते रहेंगे तो अपना तबीयत भी ठीक होगा। और हमारी पुरानी ज़िंदगी में जो घटनाएं हुई है, जो भी ज़िंदगी में घटी है, उसमें जो बहुत सी बड़ी सी भावनाएं हैं, वो घटनाएं हमें याद आएंगे। तो कभी कभी क्या है कि ये जो अभी कल और आगे का सोच निकल जाएगा तो एक हफ्ते पहले का, एक महीना पहला, एक साल पहला, ये पुरानी जो यादें हैं जो अपनी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया है, वो धीरे धीरे याद आएंगे। जो याद आता है उस याद में कौन है उनके साथ बात करना है कि आपने ऐसा किया था, मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या गुस्सा हो रहा है या चिंता हो रही है या क्या उदास हो रहे हूँ, ऐसा आपको बोलना चाहिए। जब बोलेंगे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया करके वो बताएंगे। तब आपके मन को कभी कभी आप ही गलतफहमी में मतलब भावुक हुए हो तो आपके मन को थोड़ा आराम मिलेगा, तो आपकी उस भावना का शांति हो जाएगा। तो वो शांत हो जाएगा तो अपना तबीयत सुधर जाएगा। कभी कभी वो गलती से उन्होंने किया रहेगा, वो खुद माफ़ी मांगेंगे, वो खुद आपको कुछ अपना गिफ्ट देंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, तुम इतना साल अपना बुरा मान गए, तो उसके कुछ ये करेंगे, गिफ्ट देंगे। या तो उनको लगेगा कि अगर वो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया है तो बोलेंगे शायद चलो आगे नहीं करूँगा करके वो बोलेंगे। तो आपको थोड़ा तसल्ली होगा कि उनका सामना किया, जो मुझे कुछ बुरा किया उनका सामना किया करके आपके मन को हौसला पड़ेगा और आपका मन शांत हो जाएगा। और आपको ये खुशी मिलेगी कि जिसने आपको तकलीफ़ दिया उसका आप सामना कर पाई करके। उसके बाद आपको उनको भी बदलना होगा, उनके ऐसे गलत दूसरों को तकलीफ़ देने वाला ऐसे जो मनस्थिति है, जो उनकी इरादा है उसको भी बदलना पड़ेगा, ताकि वो आगे आपके रिश्तेदार या घर वालों को या दोस्तों को या ना किसी और को दोबारा तकलीफ़ ना पहुँचे। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और आपके रिश्तेदारों को आपको बताना है कि इनसे ये गलती हुआ था, इनसे मुझे तकलीफ़ हुआ था, उनसे चौकन्ना रहो, उनसे थोड़ा बच के रहो। और दूसरा, और उनके घर वालों को भी बताना है कि कभी कभी उनके घर वालों को भी पता नहीं है कि उनके दिमाग में ऐसा गलत काम करने का इरादा है, तो उनके घर वालों को बताना चाहिए, इनको थोड़ा समझा दो, इनको आगे ऐसा कभी किसी और को भी ना करे। क्योंकि आपको पता है उनके दिमाग में ऐसा इरादा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको ठीक करना। शायद उनके माता पिता या दादा दादी या बच्चे या पोतों को भी पता नहीं रहेगा कि उनके मन में ऐसा भावना है, तो उसको सुधारने का धर्म आपका है। आपके जो ये सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब झूठे धर्म हैं, ये पैसा बनाने के धर्म है। जो सच्चा धर्म है अपने जीवन के
घटनाओं के, अपने जीवन के भावनाओं को सच्चा न्याय दिलाना, ये सच्चा धर्म है। अगर हमारी ज़िंदगी में जो घटी है उसके लिए हम न्याय नहीं दिलाएंगे तो कोई भी न्याय नहीं दिलाएगा। तो कोई भी हमारे मन में वही दिमाग में सोते रहेंगे तो वही सपने आएंगे, या सपने याद भी नहीं आए तो भी अंदर अपना बीपी बढ़ाएंगे या अपना गुस्सा बढ़ाएंगे या नींद खराब करेंगे। तो ऐसे हमारे समझ में या ना समझ में भी वो पुरानी जो खुशी, गम या गुस्सा या उदासी हमारे तबीयत बिगाड़ेंगे। तो उसका इलाज खुद हमें करना चाहिए, कोई और नहीं करेगा। तो उसको भी, जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाया उसको भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमें ये खुशी रहेगा कि आगे हमारे ज़िंदगी में कोई दुख पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि हमने तो जिनको ऐसा इरादा है उनको तो हमने बदल दिया। वैसे सभी लोग सभी दूसरों को बदलेंगे तो दुनिया खुशहाल बन जाएगा। तो आगे मतलब अभी पुरानी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ तो आगे ऐसा ही होगा करके एक घबराहट में हम जीते रहते हैं। तो वो घबराहट चला जाएगा जब हम उस पुरानी ज़िंदगी के यादों को, भावनाओं की सच्ची शांति करेंगे तो हम ये खुशी से जी पाएंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा एक भरोसा ज़िंदगी के लिए चाहिए। तो आपको अपने पुरानी ज़िंदगी के सारे यादों के और कर्मों को शांति करना पड़ेगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आप खुद करना चाहिए। हम जितना भी ये क्या दवाइयाँ दे तो भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। दवाइयों का खर्चा अलग और अस्पताल आने जाने का खर्चा अलग, और उसके ऊपर आपको बीमारी भुगतने का भी तकलीफ़। तो आराम से सांस लो, लंबे लंबे सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सांस लो। तो ऐसा करते रहोगे तो धीरे धीरे अपने पूरी ज़िंदगी की सारी घटनाएं, यादों को आप ठीक कर पाओगे। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके अगल आजू बाजू रहने वाले या उनके जहाँ पे वो काम करते हैं उन सब लोगों को आप उनको उनका मदद लेना चाहिए उनको सुधारने के लिए। ऐसा करेंगे तो ही आपके मन को शांति रहेगा। बाद में उनको उनकी कर्मों पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर उनमें सुधर गए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो भी आप उनको माफ़ कर सकते हो, ताकि आपके अंदर जो गुस्सा या उदासी या घबराहट है वो कम हो जाएगा। तो आपका मन शांत हो जाएगा तो आपका बीमारी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपके याद में ये याद आए कि आपसे किसी को तकलीफ़ पहुंचाया हो जानबूझ के या अनजाने में, तो उसका भी आपको शांति करना है, उनसे जाके माफ़ी मांगना है, उनको जाके कोई कॉम्पनसेशन देना है, उनको कुछ मुआवजा देना है ताकि वो भी आपको माफ़ कर दे। ये अपने का खुद के कर्मों का ठीक करने का ये है। तो जब ये सब करोगे तब आपके मन में गुस्सा नहीं रहेगा, आप नींद अच्छी तरह से सो पाओगे, आप टेंशन कम करोगे, और तब आपको ज़िंदगी इतना सुख लगेगा, इतना शांत लगेगा कि आपको हेयर कलर डाल के सबको काला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को ये मतलब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये डाई डालूँगा तो तकलीफ़ पहुँचेगा, मेरा तबीयत ख़राब होगा, फिर भी आप डाई क्यों डाल रहे हो? ताकि आप बाल काला दिखना चाहिए। वो बाल काला दिखना इम्पोर्टेंट है या आपका तबीयत इम्पोर्टेंट है? या तो आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो, या तो सफ़ेद बाल के ही आपके पोते आ गए, अभी अभी क्या टेंशन है आपको? मतलब फिर भी आप उसी काले बाल में अटके हो। तो इसका मतलब है आप मतलब खुश नहीं हो अपनी उम्र के हिसाब से, आप खुश नहीं हो अपने सफ़ेद बालों से। तो ये क्या आप भाग रहे हो उनसे? ये बगावत ही आपको उदास कर रहा है, ये बगावत ही आपको टेंशन दे रहा है। वैसे अपने ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हैं उन सब का थोड़ा एनालाइज करो, उन सबको थोड़ा समझो, किस में आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। तो उस सब का शांत करो तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपका टेंशन कम होगा और आपका तबीयत ठीक होगा। जब तक ये अंदर की आग आप बुझाएंगे नहीं, तब तक ये सब ऊपर की दवाइयाँ सिर्फ क्या बोलते हैं, पानी में हवन करने जैसा है।
तो जब तक ये आपको खुद करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी ज़िंदगी में क्या घटी है, आपको पता है आपकी मन में क्या टेंशन है, आपको जो हुआ है उसका सही समय में ठीक करना चाहिए। और आपके ये जो नशा यूज़ करते हो उसका भी क्यों ज़रूरत है, क्यों आपको टेंशन आता है क्या, या अपना वो नहीं करने से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब अच्छा खाना खाओ, ताकि बिरयानी कम खाओ, फल सब्जी ज़्यादा खाओ, तो पायखाना अपने आप ठीक होगा। ये नशे की ज़रूरत नहीं नहीं, है। हम अच्छे खाते हैं फिश, वो भी एलर्जी होती है। ये गोश्त तो नहीं खाते ज़्यादा, 20 ये दिन रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, आपका आवाज़ रिकॉर्ड होगा आपका चेहरा तो नहीं रिकॉर्ड होगा, मेरा चेहरा रिकॉर्ड होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे रोज़ आप सुबह दोपहर शाम को कंटिन्यूसली 5-6 महीने करेंगे तो अपने पूरी ज़िंदगी की यादों को, भावनाओं को ठीक कर पाएंगे। तब तक आप दवाइयों का सहारा ले सकते हो, पर नहीं तो ये दवाई आपके पूरे ज़िंदगी के सहारे बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी वीडियो चल चल रखूँ या ऑफ़ करूँ? हाँ, हाँ।